हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रमुख कारण थे उनके बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो पर। आज का टॉपिक है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन किस प्रकार आया। तो इसके बाद इसके क्या कारण हुए उसके बारे में आज हम बताएंगे। पुनर्जागरण काल के बाद जो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुए उसके क्या कारण थे। तो सबसे पहले पुनर्जागरण का प्रभाव। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख कारण यूरोप में पुनर्जागरण के तहत मनुष्य की चेतना जागृत होना था। इतिहासकार स्वीकारते हैं कि पुनर्जागरण के परिणामस्वरूप यूरोप के लोगों में तर्कवाद, प्रयोगवाद और मानववाद की धारणा विकसित हुई तथा छापे खाने एवं कागज के आविष्कार से लोग धार्मिक साहित्य को पढ़ सके। इससे उन्हें धर्म की वास्तविकता का बोध हुआ। लोगों ने धार्मिक व्यवस्था और क्रियाकलापों को भी तर्क की कसौटी पर कसना शुरू किया। इससे चर्च और पॉप पादरियों की आडंबरपूर्ण थोथी धार्मिक बातों का लोगों का ज्ञान हुआ और वे धर्म का सही स्वरूप क्या है इसे स्वयं समझने लगे। ऐसी स्थिति में लोगों ने अपने जीवन में से चर्च के दखल को दूर करने का यत्न किया। मध्य युग में चर्च के तत्वाधान में धर्म प्रभावित शिक्षा को समाप्त करने का उद्यम किया और धर्म सुधार की बातें पैदा हुई। अगला कारण आता है चर्च की आंतरिक बुराइयाँ। एक समय था जब चर्च धर्म, ज्ञान और जन कल्याण का केंद्र था। सर्वसाधारण के मन में धर्म, ईसा, पोप और चर्च के प्रति अटूट श्रद्धा थी। धार्मिक मामलों में स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र विश्वासों का कोई सवाल नहीं उठता था, क्योंकि पोप ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था। समय बदला, पोप और दूसरे धर्माधिकारी सांसारिक माया में उलझ गए। उनमें सच्ची धार्मिक भावना लुप्त हो गई। वे अपना सारा समय धन संचित करने में लगाते गए ताकि भोग विलास का जीवन बिता सकें। देखते ही देखते धर्म और ज्ञान के केंद्र व्यभिचारी और भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। चर्च के ऊंचे ऊंचे पदों पर ऐसे सांसारिक लोग पहुंच गए जो निरक्षर या भ्रष्ट थे और जिनका ध्येय धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना नहीं अपितु चर्च की विपुल धन संपदा के बल पर भोग विलास का जीवन बिताना था। पुनर्जागरण के लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दिया था, स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित किया तथा जो लोग पढ़ लिख गए वे अब बाइबल की व्याख्या करने लगे। पोप पद की प्रामाणिकता और संस्कारों की आवश्यकता पर शंका करने लगे, परंतु शंका समाधान करने वाले अधिकांश लोग तो स्वयं अज्ञानी थे तथा जन कल्याण में चर्च में व्याप्त बुराइयों के प्रति असंतोष बढ़ता गया। अगला कारण था है राजनीतिक कारण। एक लेखक ने लिखा है, यदि प्रोटेस्टेंट आंदोलन केवल एक धार्मिक आंदोलन था तो यह लूथर के जीवन काल में ही समाप्त हो गया होता। जिस शक्ति ने इसे विजयी बनाया वह था इसका राजनीतिक उद्देश्य। कथन सही है। 16वीं शताब्दी में ज्यों ज्यों नए राष्ट्रीय राज्यों की राजाओं की शक्ति बढ़ रही थी त्यों त्यों पोप की शक्ति घटती जा रही थी। परंतु यूरोप में कृषि भूमि के विशाल भागों का पट्टा भिन्न भिन्न गिरजाघरों के नाम था, जिसकी समस्त आय पादरियों के पास जाती थी और उस उस आय का एक अच्छा सा भाग रोम के पोप के पास भेजा जाता था। इस व्यवस्था से राजाओं को बड़ी परेशानी रहती थी, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वे गिरजाघरों के अधीन इन विशाल भागों की आय से वंचित रहते थे। इससे कई राजनीतिक सवाल खड़े हो गए, जिससे पोप और राजाओं में परस्पर विरोध का एक कारण उपस्थित हो गया। इसके अलावा राष्ट्रीय राज्यों के शासक अपने अपने क्षेत्र में पोप और धार्मिक अधिकारियों की सत्ता से मुक्त होने चाहते थे, क्योंकि उनकी सत्ता राजाओं के अधिकारों को एकमात्र चुनौती थी। राजा लोग चाहते थे कि सभी अपराधी व्यक्तियों पर, चाहे वे चर्च के लोग ही क्यों ना हो, राष्ट्रीय न्यायालयों में मुकदमे चलाए जाएं। चर्च के लोगों से भी अन्य लोगों की भांति कार्य एकत्रित किया जाए। चर्च के अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार उनके पास रहे, क्योंकि चर्च के लोग राजा की अपेक्षा पोप के प्रति अधिक निष्ठावान थे। जमीनों को हड़प कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना चाहते थे। इसके बाद आता है आर्थिक कारण। पुनर्जागरण से पूर्व के काल में यूरोप में आर्थिक व्यवस्था के तीन आधार कृषि, उद्योग एवं व्यापार
सामंती व्यवस्था के प्रभुत्व में थे और तीनों से संबंधित लोग पराधीन से थे। उन्हें अपने व्यवसाय में किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें अपने व्यवसायों के विकास के अवसर उपलब्ध नहीं थे। व्यापारी वर्ग भी चर्च के लोगों से तंग आ चुका था। वे लोग अपने प्राणों की बाजी लगाकर दूर दूर के देशों की यात्रा करते थे और जब द्रव्य कमाकर स्वदेश लौटते थे तो ये धर्माधिकारी उनकी पूजा का अधिकांश भाग हड़प जाते थे। अतः व्यापारी वर्ग ने राजाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सफल बनाया ताकि वे उनकी रक्षा कर सकें। कुछ व्यवसायी ऐसे भी थे जो यह सोचते थे कि उनके देश में रोम जाने वाला पैसा यदि देश में ही रह जाए तो देश का व्यवसाय उन्नत हो सकता है। कारीगर और किसान भी चर्च के करों से असंतुष्ट थे क्योंकि राजा और सामंतों के करों ने उन्हें पहले से ही काफ़ी निधन बना रखा था। इसी के साथ चर्च के पास अपार संपत्ति होना और उसका सामान्य जनता के हित में उपयोग में नहीं आना भी लोगों को खटकने लगा। इन्हीं आर्थिक कारणों ने यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन को गति प्रदान की। साथ ही पुनर्जागरण ने मानसिक स्वतंत्रता की विचारधारा को जन्म दिया। परिणामस्वरूप आर्थिक जो धार्मिक जड़ता के विरुद्ध आवाज़ उठने लगी और धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो जो कारण बताए गए हैं उन दृष्टि में रखते हुए संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि पुनर्जागरण के कारण विकसित होने वाले वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप पोप के आधिपत्य को नकारने एवं पोप एवं धर्माधिकारियों के राष्ट्रीयता राष्ट्र विरोधी एवं जन विरोधी दृष्टिकोण की वजह से यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य क्या है? डॉक्टर BS भार्गव ने लिखा है कि धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य धर्म में व्याप्त दोषों का निराकरण करना था। लोग चाहते थे कि धर्म उनमें नैतिक गुणों एवं सादा जीवन जीने की मनोवृत्ति का विकास करें। पोप की असीम सत्ता और उसका राजनीति में हस्तक्षेप तथा ईश्वर अथवा परमात्मा के बीच पोप पादरियों आदि की मध्यस्थता समाप्त हो और जन सामान्य का सीधा संबंध परमात्मा से स्थापित हो। इन उद्देश्यों को सामने रखते हुए लोगों का यही लक्ष्य था कि चर्च में व्याप्त बुराइयों समाप्त हों एवं यूरोप के जीवन में जो धर्म के शुद्ध एवं पवित्र स्वरूप की स्थापना हो ताकि धर्म लोगों को भयानक करने के बजाय जीवन के प्रति उनकी आस्था को मजबूत बनाए। तो इस प्रकार जो धर्म सुधार आंदोलन के कारण थे या उसके उद्देश्य थे इसके बारे में आपने देखा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें, साथ ही इस पर लाइक और कमेंट्स करें। धन्यवाद।